हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, अभी तक आपने नियमित हमारे चैनल पर श्रावण मास महात्म व शिव महापुराण की कथाएं श्रवण की। भक्तों, आज से आप हमारे चैनल पर नियमित प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म की कथाएं व प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं श्रवण करेंगे। साथ ही सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो भक्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए भादव मास महात्म का पहले अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस अध्याय में हम राजा पृथु के चरित्र का रसपान करेंगे। भक्तों, आइए आप हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की वंदना करते हैं। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत, जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य परपंच से सर्वथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन्नत, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ को मैं प्रणाम करती हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। पूर्व काल की बात है, परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड झुंड की गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक यज्ञ प्रारंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, हे साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, छह शास्त्रों, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो।
महामते आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? इस स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? मुनियों ने कहा, लोमहर्षण जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था? लोमहर्षण जी बोले, द्विजवरो, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ, आप लोग एकाग्र चित्र होकर सुनो। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं ये प्रसंग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम धन, वेदों के तुल्य माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। सुनो, जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उनका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना प्रकार के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाश काल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीचि आदि सब महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म ना करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को यूँ कहते देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा धर्म का सृष्टा है, मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषता सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं या भूलोक तथा धूलोक को भी रूंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा ना सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, वेन की बाई जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषीद बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरणी की भांति वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आज गौ नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर
समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पुम नामक नरक से छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुई। आंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुख किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्तर स्थित हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गांव में कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोनों में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पितामह ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें सोमाभिषेक के दिन सूती यानी सोमरस निकालने वाली भूमि से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उस महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया। कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्षण और यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत, मागध और बंदी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मगध का मागध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में ले पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से धर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष प्रतीत होते। जब कहीं रक्षा ना हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। भोपाल, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध ना करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा पालन पोषण में समर्थ ना होगे। महामते,
तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्यक योनि में भी स्त्री को अवध बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग करना चाहिए। पृथु ने कहा, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हों उसके मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उद्यत है उसे रोक सकूंगा। पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब और बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल फूल ही थे और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दुहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दूहने वाला ये सभी पृथक पृथक थे। ऋषियों के चंद्रमा बछड़े बने। बृहस्पति ने दूहने का काम किया। तपोमय ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओं ने सुवर्णमय पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा। उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दूहने का काम किया। पितरों का चांदी का पात्र था। प्रतापी यम बछड़ा बने। अनंतक ने दूध दुहा। उनके दूध को स्वधा नाम दिया गया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया। तुम्बी का पात्र रखा। एरावत से दूहने का काम लिया और विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों में मधु दूहने वाला बना। उसने माया में दूध दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा बना था और लोहे के पात्र में दूध दुहा गया था। पक्षों का कच्चा पात्र था। कुबेर बछड़ा बने थे। रजत नाभ यक्ष दूहने वाला था और अंतर ध्यान होने की विद्या ही उनका दूध था। राक्षस इंद्रों में शिशुमाली नाम का राक्षस बछड़ा बना। रजत नाभ दूहने वाला था। उसने कपाल रूपी पात्र में सोडित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों ने चित्ररथ ने बछड़े का काम पूरा किया। कमल ही उनका पात्र था। सुरुचि दूहने वाला था और पवित्र सुगंध ही उनका दूध था। पर्वतों में महागिरु मेरु ने हिमवान को बछड़ा बनाया और स्वयं दूहने वाला बनकर शिला में पात्र में रत्नों एवं औषधियों को दूध के रूप में दुहा। वृक्षों में पाकड़ बछड़ा था। खिले हुए साल के वृक्ष ने दूहने का काम किया। पलाश का पात्र था और जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था।
इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली गोरूपा पृथ्वी मेदिनी के समान नाम से विख्यात है। यह समुद्र तक पृथ्वी के ही अधिकार में थी। मधु और कैटभ के वेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशाली बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें नतमस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता, वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय हैं। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दूहने के लिए जो विशेष बछड़े दूहने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का मैंने वर्णन किया। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भादव मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं भादव मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।